नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को रीतिकालीन कवि देव के बारे में बता रही हूँ। देव का पूरा नाम देवदत्त था। कवित्त और सवैयों में उन्होंने देव शब्द का ही प्रयोग किया है। देव का जन्म संवत 1730 में निश्चित होता है। देव की प्रकृति श्रृंगारिक थी, किंतु उनकी श्रृंगारिकता छिछवी नहीं थी। उनके प्रेम में गंभीरता और आध्यात्मिकता है। राग के साथ वैराग के गहरे संस्कार उनमें थे। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष की कहानी रहा। देव में पर्याप्त रसिकता थी। देव के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो हैं रसविलास, भावविलास, जातिविलास, प्रेमचंद्रिका, प्रेम तरंग और देवचरित्र। देव काव्य के स्पष्ट रूप से 3 पक्ष हैं। एक है श्रृंगार पक्ष, दूसरा विराग पक्ष और तीसरा है रीति पक्ष। देव मूल रूप से प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार पक्ष का इतना विस्तृत विवेचन किसी अन्य कवि में नहीं मिलता है। भाव विलास में श्रृंगार के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए देव ने कहा, नवरस के थिति भाव हैं जिनको बहु विस्तार, तिनमें रति थिति भाव ते उपजत रस श्रृंगार। देव ने सत रूपों में श्रृंगार की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने साधना, मुक्ति और भोग, इन तीनों का मूल काम को ही माना है। देव ने संयोग श्रृंगार में मिलन के चित्रों में बड़ी ही रसमग्नता भर दी है। उन्होंने भावना के द्वारा मानसवता में रंग भर दिया है। एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, जिसमें नववधू का गौना होने जा रहा है। अचानक ही अनुराग के अंकुर उसके उरोजों में उगाते हैं। दोहा लिख रहे हैं वो। गौने के चार चली दुल्ही, गुरु लोगन भूषण भेष बनाए, सील सयानी सखी न सिखायो, बड़े सुख सासुरे होके सुनायो। बोलियो बोल सदा अति कोमल, जो मन भावन के मन भावे, यों सुनी ओछे उरोजन पे, अनुराग के अंकुर से उठी आए। देव ने मिलन के प्रसंग में परिहास को भी सुंदर स्थान दिया है। एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। रात्रि का समय है, नायक नायिका पास हैं, सखियाँ भी उपस्थित हैं। वहाँ एक बड़ा ही मनोरंजक मजाक उपस्थित होता है। पान दियो हंसी प्यार से प्यारी, बहु लखी त्यों हंसी भौह मरोरी, बाह गई ललचाई लला मुख, नाही कही मुस्काई किशोरी। तो ही न लाज जेठानी सखी जन, देव ढिठाई करे नहीं थोरी, लाल जितय चितवय तियवय, त्यों त्यों चितौती सखिन को ओरी। देव ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत विहार और क्रीड़ाओं का भी वर्णन किया है। खड़ ऋतुओं के विभिन्न उत्सवों में प्रेमी युगल के उमड़े हुए आनंद का भी वर्णन किया है। इन वर्णनों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये इंद्रिय उल्लास बनकर ही उपस्थित नहीं होते, अपितु प्रेम रस का विवेचन कर अपूर्व माधुर्य भर देते हैं। वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह में ही निखरता है, किंतु रीतिकालीन कवियों ने पूर्व राग और संहिता का ही वर्णन किया है। देव ने भी पूर्व राग और संहिता का ही वर्णन किया है, परंतु विरह की गंभीर अवस्थाओं तथा मनोदशाओं का भी वर्णन उन्होंने किया है। विरह में नायिका की क्रिस्ता का रीतिकालीन कवियों ने बहुत ऊहात्मक वर्णन किया है, जिससे उनकी स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। देव ने विरह की चरमावस्था का वर्णन बड़े कौशल से किया, वहाँ ऊहात्मकता नहीं है। विरह में जलती नायिका की मरणासन्न स्थिति हो गई है। उसके शरीर के सभी तत्व, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, क्षितिज जल पावक गगन समीर, अपने अपने में मिल रहे हैं। वह तो अब सिर्फ प्रीतम से मिलने की आशा में ही जी रही है। वे दोहा लिख रहे हैं, शासन ही सो समीर गयो, अरु आसन ही सब नीर गयो डरी, तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी, जीव रहो मिली बई की आस, कि आसहु पास आकाश रहो भरी, जादिन ते मुख फेरी हंसो हरी, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरी। इस प्रकार देव ने विप्रलंब श्रृंगार का बड़ा ही स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। देव मूलतः वैष्णव थे और इनके इष्ट देव राधा कृष्ण है, परंतु ऐसी बात नहीं है। राधा कृष्ण के अतिरिक्त इन्होंने राम, सीता, शिव, पार्वती, माता सरस्वती, दुर्गा आदि के प्रति भी अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित की है। बाह्य आडंबरों का
ये बहुत दूर रहते थे। बाणडम्बरों में देव की किंचित भी आस्था नहीं थी। वे ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ विश्वास को ही सर्वोपरि मानते थे, परम साधना मानते थे। भारतीय रस शास्त्र के अनुसार देव ने रस को आनंदमय तथा आध्यात्मिक माना है। उन्होंने श्रृंगार से ही अन्य रसों की उत्पत्ति मानी है। देव ने अपने काव्य के अन्य अंगों की अपेक्षा नायिका भेद का विस्तार से वर्णन किया है। देशगत नायिका भेद वर्णन देव की अपनी विशेषता है। नायिका के अतिरिक्त देव ने नायक नायिका के सहायक दूती आदि का भी वर्णन किया है। देव ने अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य ये 4 प्रकार की वृत्तियां मानी हैं। देव ने अपने काव्य की परिभाषा में रस, भाव और अलंकार के साथ छंदों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने छंदों को कविता कामनी की गति माना है। देव विशुद्ध रसवादी कवि थे। उन्होंने काव्य की आत्मा रस को माना है। लिखते हैं, काव्य सार शब्दार्थ को रस ही काव्य सुसार। देव की प्रमुख विशेषता यह है कि उनका रस संवेदन। हिंदी रीति साहित्य में रस सिद्धांत का इतना समर्थ एवं व्यापक प्रतिपादन देव के अतिरिक्त अन्य किसी कवि ने नहीं किया। देव ने अपनी अभिव्यक्ति को कलात्मक रूप से संवारा है। इन्होंने गतिशील चेष्टाओं के द्वारा गतिमय चित्र अंकित किए हैं। भाव चित्रों में देव को अत्यंत ही सफलता मिली है। देव ने अपने चित्रों में वर्ण योजना का भी सुंदर चमत्कार दिखाया है। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति ऐन्द्रिय आनंद की भावना देव के अनेक चित्रों में मिलती है। मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। रंगराती हरी है राती लता, झुक जाती समीर को झुकनी सो। अब प्रस्तुत योजना में देव ने चमत्कार सूचक अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु ये अलंकार साधना के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, साध्य के रूप में नहीं। विभावना अलंकार का एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। ये अखियाँ बिनु काजर कारी, औंधाए चितय चित्त में चपटी सी। मीठी लगे बतियाँ मुख सीठी, यूँ सौतिन में उड़ के दपटी सी। अंग राग बिना अंग अंग, झकोरे सुगंध की झपटी सी। प्यारी तिहारी ये एड़ी लसै, बिनु जावक पावक की लपटी सी। देव ने रूढ़ उपमानों में भी स्वाभाविकता का रंग भरा है, साथ ही अप्रस्तुत विधान की भी सृष्टि की है। देव ने सवैया और कवित्व छंदों का ही प्रयोग अधिकतर किया। वैसे कहीं कहीं दोहा का भी वर्णन मिलता है, लेकिन अधिकतर दोहा और सवैया में ही, कवित्व और सवैया में ही वर्णन लिखा है। और देव ने सवैयों के विभिन्न लयों और उनके विभिन्न भेदों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने वृत्त्यानुप्रास की सहायता से सवैयों को दोहरी लपेटें दे दी है। उनके कवित्वों में श्रृंगार रिक्त रुंझुन अधिक है। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। उनके काव्य में ब्रजभाषा का समृद्ध रूप देखने को मिलता है। देव की भाषा का शब्दकोश बहुत धनाढ्य है वो, और बहुत भरा पूरा है। उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया है। व्याकरण की दृष्टि से वहाँ उनकी भाषा में किंचित माने त्रुटि है, दोष है उनका। तो अनुप्रास और यमक के मोह में वो ऐसा फंस गए हैं कहीं कहीं पे कि उन्होंने व्याकरण के नियमों का भी उल्लंघन किया है। इसी कारण कहीं कहीं लिंग दोष तथा वाक्य विन्यास में गड़बड़ी देखने को मिलती है। परंतु जहाँ कहीं उन्होंने धैर्य और संयम से काम लिया है, वहाँ देव की भाषा शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत है। धन्यवाद।